मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत पेश। सलमान शहबाज और मलिक मकसूद के वारंट गिरफ्तारी की तामील नहीं हो सकी। FIA की रिपोर्ट, अदालत ने रिमांड दिए कि मलिक मकसूद फौत हो चुका है। अदालत मुर्दा शख्स के खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकती है। मलिक मकसूद के इंतकाल से मुतल्लिक खबरों की कटिंग तलब। दौरान समाज शहबाज शरीफ रोस्ट्रम पर आ गए, कहा मेरे खिलाफ करप्शन साबित नहीं हुई, जमानतें मेरिट पर मिली। करप्शन साबित होती तो यहां खड़ा ना होता, मुंह छुपाकर जंगल में फिर रहा होता। मेरे फैसले से खानदान को अरबों का नुकसान हुआ। एक तरफ तो हमने कौम के पैसे बचाए, तो क्या दूसरी तरफ मैं मुश्ताक चीनी से कारोबार करूंगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 15% और पेंशन 5% बढ़ेगी। 1 लाख माहाना तनख्वाह तक टैक्स खत्म। टैक्स वसूलियों का तखमीना 7004 अरब रुपए लगाया गया। बजट में दिफा के लिए 1523 अरब, मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए 808 अरब, सूद की अदायगी के लिए 3950 अरब रुपए रखे गए। NFC अवार्ड के तहत सूबों को 4100 अरब रुपए मिलेंगे। ज़रूरी आलात और इजनास पर आयद सेल्स टैक्स खत्म। सोलर पैनल की दरामद पर भी सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया। रिटेलर्स के लिए फिक्स टैक्स का निज़ाम मुतारिफ। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स दोबारा वसूल करने का फैसला। आइंदा माली साल में पेट्रोलियम मसनूआत पर 30 रुपए फी लीटर लेवी आयद करने की तजवीज़ दी गई है, जो मरहलावार आयद की जाएगी। बजट में महंगाई की शरह को 11.5% तक रखने का टारगेट मुकर्रर। नए बजट में कराची को पानी की फराहमी के सबसे बड़े मंसूबे K4 के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस। मोहम्मद डैम की जल्द तकमील के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। हुकूमत ने तलबा के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। ग्रीन यूथ मूवमेंट के तहत हर तालिब इल्म को किस्तों पर लैपटॉप दिए जाएंगे। बलोचिस्तान के 5000 मुस्तहिक तलबा को वज़ाइफ देंगे। हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में 67% इजाफा। शुमाली वज़ीरिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाए जाने का भी ऐलान। फिल्म इंडस्ट्री के लिए टैक्स में कमी। फिल्म साजों को 5 साल का टैक्स हॉलिडे दिए जाने का ऐलान। फनकारों को मेडिकल इंश्योरेंस भी दी जाएगी। इंपोर्टेड मोबाइल और नई गाड़ी पड़ेगी जेब पर भारी। 1600 सीसी से बड़ी गाड़ी खरीदने पर 75,000 के बजाय 1.5 लाख रुपए टैक्स अदा करना पड़ेगा। दरामदी मोबाइल फोन्स की दरामद पर 100 रुपए से 16,000 रुपए तक लेवी आयद करने की तजवीज़। $500 के मोबाइल फोन पर 4,000 लेवी आयद। $700 मालियत के मोबाइल फोन पर 8,000। $700 से जायद मालियत के मोबाइल फोन पर 16,000 लेवी आयद करने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी बजट मुल्क को मौशी बहरान से निकालने का फार्मूला करार दे दिया। कहते हैं कि मुश्किल फैसले पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए किए। बजट में साहिब सतात से कुर्बानी मांगी गई और कमजोर तबकात को आसानी दी गई। बजट में तवानाई, तालीम, सेहत, रोजगार, कारोबार पर तवज्जो दी गई। मुल्क को 1 साल में शदीद बहरानों से निजात दिलाना किसी मौशी मोजिज़े से कम नहीं होगा। वादे के मुताबिक बजट में आला तालीम के लिए मुख्तस रकम पर कोई कटौती नहीं की। सस्ता पेट्रोल और सस्ता डीजल स्कीम पूरा साल जारी रहेगी। पुराने पाकिस्तान का बजट कौम पर मजीद बोझ और मुश्किलात में डालेगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी बजट को आवाम और कारोबार दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। ट्विटर पैगाम में कहा कि बजट महंगाई और मुआशी तरक्की के गैर हकीकी तसव्वुरात पर मबनी है। आदाद व शुमार से वाज़ेह है कि महंगाई की शरह 25 से 30% होगी, जो गरीब आदमी को तबाह कर देगी। शरह सूद बुलंद होने से मुआशी तरक्की रुक जाएगी। हमारे दौर में की गई इनकलाबी टैक्स इस्लाहात रोकी जा रही हैं। सेहत कार्ड, कामयाब पाकिस्तान जैसे गरीब दोस्त इक़दामात ख़त्म किए जा रहे हैं। बजट पहले ही पेट्रोल, गैस, बिजली और घी में इजाफे पर आ गया था। अब तारीखी खसारे के साथ खाद, कुदरती गैस और दुकानदारों के बिजली के बिलों में फिक्स टैक्स ने बिजली गिराई है। शेख रशीद का बजट पर रद्द अमल, कहते हैं फौरन तरसीलात और फौरन ज़खायर में कमी मुआशी डिफॉल्ट की तरफ जा रही है। कौम 45 दिन इंपोर्टेड हुकूमत के जालिमाना फैसलों का इंतजार करें। मुल्क और मईशत के लिए तमाम मुश्किल फैसले करेंगे। हुकूमती इखराजात में कमी बजट का हिस्सा है। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि साबिक हुकूमत के 4 साल में मुआशी बद इंतजामी उरूज पर थी। इनकी ना तजर्बाकारी ने हर शोबे को नुकसान पहुंचाया। हर साल एक नया आदमी बजट पेश करता। पाकिस्तान के अवाम ने हर मामले पर इनके यू टर्न देखे। IMF का प्रोग्राम रवा बरस खत्म होना था, लेकिन नहीं हो पाया।
साबिक हुकूमत की नाअहली से मुआशी तरक्की रुक गई। जितना कर्जा लियाकत अली खान से लेकर शाहिद खाकान अब्बासी तक साबिक हुकूमतों ने 70 साल में लिया, उसका 80% कर्जा पीटीआई हुकूमत ने एक दौर में ले लिया। बोले मौजूदा हुकूमत में तमाम आकाइयों की नुमाइंदगी है, कम आमदनी वाले तबके को मराद देंगे। मुफ्ता इस्माइल ने बजट के जितने अदाद-ओ-शुमार बताए सब गलत हैं। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने बजट को जमीनी हकाइक के बरअक्स करार दे दिया। जीएनएन से गुफ्तगू में बोले हुकूमत आने वाले दिनों में गैस और बिजली मजीद महंगी करने जा रही है। इन्होंने बहुत सी चीजों पर IMF से मंजूरी ही नहीं ली। इनको बजट में बहुत सी तब्दीलियां करना पड़ेंगी। ये इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, हम मिसाके मईशत करने को तैयार हैं। मुल्क की मईशत को बचाने के लिए एक ही हल है, वो है इलेक्शन। इलेक्शन के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारी हुकूमत होती तो पेट्रोल की कीमत में इस तरह इजाफा ना होता। हमने रूस जाकर 50 रुपए सस्ता तेल खरीदना था। वफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज दी। वजीर आजम ने तनख्वाहों में 15% इजाफे का फैसला किया। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि बजट गरीब दोस्त आवाम दोस्त है। मुल्क के मुश्किल हालात गुज़िश्ता हुकूमत के पैदा करता है। बजट से मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम, गरीब को रिलीफ मिलेगा। वो वक्त खत्म हो गया जब अवाम महंगाई की चक्की में पिसे और वजीर आजम को इल्म ना हो। अब टमाटर, आलू, प्याज हर चीज सस्ती होगी। उधर सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। पुलिस ने खारदार तारे लगाकर रास्ता बंद कर दिया। पार्लियामेंट की जानिब पेशकदमी पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तकरार और धक्कम पेल। बजट पर ताजिरों और सनतकारों का मिला जुला रद्द अमल। छोटे ताजिरों का फिक्स टैक्स की तजवीज का खैर मकदम। जुबैर मोतीवाला का कहना है कि मुश्किल हालात में मुनासिब बजट है। सब सोच रहे थे खतरनाक बजट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ताजिर तंजीमों के GDP हदफ की मुनासबत से टैक्स के हदफ में इजाफे पर तनकीद। पेशावर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने IMF का बजट करार दे दिया। बजट नाफिज होने से कबल ही महंगाई का तूफान। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 2.67% इजाफा। मजमूई शरह 23.98% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में 33 अशिया जरूरिया महंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर, आलू की फी किलो कीमत 3 रुपए 10 पैसे और टमाटर फी किलो 4 रुपए महंगे। कुकिंग ऑयल की 5 लीटर बोतल 37 रुपए तक महंगी। दालें, नमक, बीफ, मटन, प्याज, दूध की कीमतें भी बढ़ गईं। 5 अशिया की कीमतों में कमी और 13 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। रुकने कौमी असम्बली और मारूफ मजहबी स्कॉलर आमिर लियाकत कराची के अब्दुल्ला शाह काजी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा आमिर लियाकत के बेटे ने पढ़ाई। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल समेत अहम शख्सियात और लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। नमाज जुमा के बाद होना थी नमाज जनाजा, तनाज़े के बायस ताखीर का शिकार हुई। आमिर लियाकत के अहले खाना ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया, जिस पर पुलिस ने बगैर पोस्टमार्टम तदफीन रुकवा दी। आमिर लियाकत को वालिदैन के पहलू में सपुर्द खाक किया गया। इस्लामाबाद के डी चौक पर हंगामा राई और तोड़ फोड़ के जिम्मेदार इमरान खान करार। IG इस्लामाबाद ने PTI के लॉन्ग मार्च से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने 6:50 पर वीडियो पैगाम में कारकुनों को डी चौक पहुंचने की हिदायत की। बेशतर मुजाहिरीन मुसल्लह थे। मुजाहिरीन ने पुलिस और रेंजर्स पर पथराव किया। पुलिस एहलकारों पर गाड़ियां चढ़ाई गईं, जबकि कंटेनर्स हटाने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। अदालती हुक्म के बाद पुलिस, रेंजर्स और FC को एक्शन से रोक दिया गया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का वफ्द का इंडियन हाई कमीशन के सामने एहतजाज। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट मिर्जा आफरीदी, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ वसीम शहजाद, सेनेटर अताउर रहमान और पार्लियामेंटेरियन के मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मौजूद। पार्लियामेंटेरियन ने प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। पार्लियामेंटेरियन ने तर्जुमान BJP की जानिब से गुस्ताखी पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया।